हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, पिछली 2 वीडियोस में हमने पार्टनरशिप फर्म के मीनिंग, डेफिनेशंस एंड फीचर्स एंड पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा था। आज हम पार्टनरशिप फर्म के टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट is an extension of the profit and loss account that is prepared to distribute the net profit among the partners. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशंस रूप है, एक्सपेंडेड रूप है। +1 क्लास में हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा था, जिसमें सभी ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डेबिट साइड और इनकम्स क्रेडिट साइड लिखते थे। और क्रेडिट साइड की अगर क्रेडिट साइड अधिक आता तो डेबिट साइड माइनस करके नेट प्रॉफिट आता था। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं। जो भी प्रॉफिट आता है वो पार्टनर्स के कैपिटल में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ऑल adjustments relating to partners like interest on capital, interest on drawings, salaries to partners, commission to partners, etc. are made in this account. इस अकाउंट में पार्टनर से रिलेटेड सभी एडजस्टमेंट, जैसे कि अगर हमने कैपिटल्स पर, पार्टनर्स के कैपिटल पर कोई ब्याज देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, या फिर उन पार्टनर्स ने जो पैसा निकाला उस पर इंटरेस्ट चार्ज करना है, या किसी पार्टनर्स को कोई सैलरी देनी है या कमीशन देना है, वो सभी एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में की जाती हैं। दिस अकाउंट्स बिगिन विद नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। ये जो अकाउंट है बिफोर एडजस्टमेंट से पहले नेट प्रॉफिट से या नेट लॉस से शुरू किया जाता है, जो कि सभी पार्टनर से रिलेटेड होते हैं, एंड एंड्स विद नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। और इसको सभी एडजस्टमेंट के बाद नेट प्रॉफिट्स के साथ ख़त्म किया जाता है। इफ़ द पार्टनर्स डिसाइड एन अमाउंट इज ट्रांसफर्ड टू रिजर्व। यदि कोई पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि प्रॉफिट्स का कुछ शेयर हम रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है, तो इसे भी हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में शो करते हैं। द बैलेंस प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और जो नेट प्रॉफिट, बैलेंस प्रॉफिट जो बच जाएगा, वो पार्टनर्स की कैपिटल में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड किया जाएगा। फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सटेंशंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसा कि मैंने ऊपर भी डिस्कस किया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही एक एक्सपेंडेड फॉर्म होता है। इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। स्टूडेंट्स, +1 क्लास में हमने 3 टाइप्स के रूल्स ऑफ अकाउंट्स स्टडी किए थे: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स के थे: ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट एंड ऑल द इनकम्स एंड प्रॉफिट आर क्रेडिट। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी सभी एक्सपेंसेस को डेबिट साइड में और इनकम्स को क्रेडिट साइड में शो किया जाता है। नेक्स्ट, प्रीपेड बाय पार्टनरशिप फर्म। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनरशिप फर्म के द्वारा ही प्रीपेड किया जाता है। यह सिंगल प्रोप्राइटर्स के द्वारा प्रीपेयर नहीं किया जाता। सिंगल प्रोप्राइटर्स मीन्स कि जो भी बिजनेस चलाता है, सारा प्रॉफिट या लॉस एक अकेले व्यक्ति का ही होता है।
नेक्स्ट, एंट्रीज रिलेटेड टू पार्टनर्स। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी एंट्रीज की जाती हैं वो पार्टनर से रिलेटेड की जाती हैं। अब हम इसके फॉर्मेट्स को देखेंगे। स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन करने से पहले हमें इसके फॉर्मेट को समझना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जिस बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक होता है वो यहाँ पर 31 मार्च, और जिनका 1 जैन टू 31 दिसंबर होता है तो यहाँ पे 31 दिसंबर। इट इज़ द ऑप्शनल फॉर द एवरी बिजनेस। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम टी फॉर्म में बनाएंगे। इसके डेबिट साइड्स में ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट साइड्स में ऑल द इनकम। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बिगिंस विद द नेट प्रॉफिट्स, जो कि क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। यदि प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस होता है तो उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाते हैं। तो जैसे कि मैंने ऊपर बताया था कि अगर किसी पार्टनर्स को उसकी कैपिटल पर ब्याज दिया जाता है, यह बिजनेस के लिए एक खर्चा होता है जिसको हमने डेबिट साइड में दिखाना है। सेम, यदि हमने किसी पार्टनर को कोई सैलरी देनी, चाहे वो ए पार्टनर है या बी पार्टनर है या सी है, तो वो भी बिजनेस के लिए खर्चा है जिसको हमने डेबिट साइड में दिखाना है। ऐसे ही अगर हमने किसी पार्टनर को एक्स्ट्रा वर्क के लिए कोई कमीशन देना है तो उसे भी हमने बिजनेस का खर्चा मानकर डेबिट साइड में ही शो करना है। टू रिजर्व ट्रांसफ़र, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था कि यदि पार्टनर से डिसाइड करते हैं कि नेट प्रॉफिट्स का कुछ शेयर रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, जो कि इसलिए किया जाता है कि हमें यदि इन फ्यूचर कोई अनफोर्सिन लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करनी होती है या फिर कोई वर्कर्स की पेमेंट करनी होती है तो हम इसमें से निकाल कर उसका यूज़ कर सकें। अब क्रेडिट साइड में यदि कोई पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से कोई पैसा निकालता है और उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है, यह बिजनेस की एक इनकम होती है जिसको हमने क्रेडिट साइड में लिखना है। एट द एंड हमने दोनों साइड्स का टोटल कर लेना है। यदि आपका क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो आपका नेट प्रॉफिट आएगा, और यदि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो आपका नेट लॉस आएगा। जो प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको हमने पार्टनर्स के कैपिटल्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन। स्टूडेंट्स, पार्टनर्स से लोन लें या किसी आउटसाइडर से लोन लें, लेकिन उसके ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में दिखाना होता है, ना कि P&L एप्रोप्रिएट अकाउंट में शो करना होता है। सेम थिंग रेंट पेड टू पार्टनर्स। सपोज करो कि बिजनेस जो है एक पार्टनर की अपनी बिल्डिंग या प्रीमिसेस में चल रहा है, अगर हम उसको कोई रेंट पेड करते हैं या किसी आउटसाइडर को रेंट पेड करते हैं, उसको भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में ही करते हैं। सेम एक बात और ध्यान रखनी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाया जाता है वो ऑल द ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग खर्चे को माइनस करके नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकाला जाता है। इस प्रकार स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।